सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर ट्रैवल सादी। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए एक नया एडवर्टाइजमेंट एंगेजमेंट डिटेल्स लेके आया हूँ। दैट इज़ इन AAI कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी। इट्स 100% सब्सिडियरी ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो लेटेस्ट जो रिक्रूटमेंट निकला है, सो एडवर्टाइजमेंट डेट इज़ 14 नवंबर 2023। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क एज ए सिक्योरिटी स्क्रीनर, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो ये 3 साल का टर्म एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, फिक्स टर्म एंगेजमेंट, एंड द पोस्ट इज सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर। सो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एयरपोर्ट में एज ए सिक्योरिटी स्क्रीनर काम करने में इंटरेस्टेड है, देन दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो फ्रेंड्स, जनरली इस वीडियो में एडवर्टाइजमेंट के क्या क्या अदर्स रिक्वायरमेंट एंड अदर्स डिटेल्स मांगा गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड इसमें सैलरी कितना मिलेगा एंड अदर्स क्या बेनिफिट है, पूरा डिस्कशन इस वीडियो में किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर वॉचिंग दिस चैनल फॉर फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and do not forget to share with your friend, and also if you like this information, do not forget to like. So friends, चलिए शुरू करते हैं। So as you can see, this is to drive this business. So AAI class is enterprise that is like they are the cargo logistic provider and inline hold baggage screening service provider. So airport में जो inline baggage screening होता है, so this service is provided by AAI class, and also it also cargo जो logistic provider है वो भी ये प्रोवाइड करता है। सो देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सो फर्स्ट जो है सिक्योरिटी स्क्रीनर फिशर, ए फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। सो इनिशियली 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट में ये आपको हायर करेगा, एंड आफ्टर दैट यू विल बी एंगेज्ड, और your contract will be renewed for another 3 years, and it will be renewed from time to time as per the requirement of the company and depending on your performance. So जो पोस्ट है दैट इज सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर। सो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 906। सो ह्यूज वैकेंसी निकाला है AAI क्लास ने। सो दिस अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सो प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कहाँ पे आपका पोस्टिंग होगा? सो ऑन पैन इंडिया बेसिस इसका पोस्टिंग हो सकता है। सो एयरपोर्ट का जो नाम है इसमें बताया गया, बहुत सारा एयरपोर्ट है, दैट इज़ चेन्नई, कोलकाता, गोवा, कोझिकोड और कालीकट, वाराणसी, श्रीनगर, वडोदरा, मदुराई, तिरुपति, रायपुर, वाइजैक, इंदौर, अमृतसर, भुवनेश्वर, अगरतला, पोर्ट ब्लेयर, त्रिची, देहरादून, पुणे, सूरत, ले, श्रीनगर, पटना। सो इंडिया का मोस्ट ऑफ द जो फेमस एयरपोर्ट है, सो इसमें आपका वैकेंसी आया है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क इन एनी ऑफ दिस एयरपोर्ट, सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सो इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन इज ऑन 8 दिसंबर 2023। अप टू 5 PM इसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा, एंड दिस एप्लीकेशन इज थ्रू ऑनलाइन। सो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसका लिंक एंड एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स और टू स्टे अपडेटेड। जो वैकेंसी बताया गया है वो वैकेंसी बढ़ या कम हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइम एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। सो एंड कैंडिडेट्स को एनी स्टेशन इन इंडिया ट्रांसफर किया जा सकता है ड्यू टू ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स, एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ AI क्लास मैनेजमेंट, एंड दिस शैल बी बाइंडिंग टू ऑल कैंडिडेट्स। एंड कैंडिडेट्स जो ऑल इंडिया बेसिस में से दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। सो नेक्स्ट जो है दैट इज एप्लीकेशन फ़ी। सो एप्लीकेशन फ़ी इसमें है 750 रुपीज़ फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स, एंड अगर आप SC ST EWS एंड वुमेन, देन आपका एप्लीकेशन फ़ी है 100 रुपीज़, सब्जेक्ट ऑफ लाइक यू नीड टू सबमिट योर valid certificate regarding this like SC ST and EWS, then you'll get this benefit of application. So opening of online application 17 तारीख से ये ओपन होगा, एंड इसका लास्ट डेट है 8 दिसंबर 2023 टिल 5 PM। सो इसके अंदर आपको अप्लाई करना है, एंड जो पोजीशन मेंशन किया गया है दैट कैन बी चेंज्ड, एंड दिस इज द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ AI क्लास मैनेजमेंट। एंड मैनेजमेंट का जो ये है ये फेज बैनर पे रिक्रूटमेंट हो सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ AI क्लास मैनेजमेंट। एंड जो एडवर्टाइजमेंट है, ये एडवर्टाइजमेंट टाइम टू टाइम डेट, टाइम, वेन्यू एटसेट्रा इंटरेक्शन ये चेंज और कैंसिल भी कर सकता है, एंड फुल एडवर्टाइजमेंट नंबर ऑफ पोजीशन, वेन्यू, प्रोसीडियर, डेट, टाइम, ये इंटरेक्शन ये भी कैंसिलेशन और चेंज करने का राइट है। नेक्स्ट जो है देख लेते हैं कि सिक्योरिटी स्क्रीनर जो पोस्ट है एज ऑन 1 नवंबर 2023 के हिसाब से एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगा है, सो आपको ये क्वालिफिकेशन चाहिए। विदाउट दिस क्वालिफिकेशन यू कैन नॉट अप्लाई। सो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विथ 60% मार्क। सो अगर आप 60% मार्क्स है ग्रेजुएशन में, यू कैन अप्लाई। फॉर जनरल कैटेगरी दिस मार्क्स इज रिक्वायर्ड, एंड फॉर SC ST कैंडिडेट 55% मार्क्स रिक्वायर्ड। सो ग्रेजुएशन में 60% फॉर जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए, एंड SC ST कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स चाहिए। एंड इसके साथ आपको रीड एंड स्पीक करना है इंग्लिश, हिंदी एंड लोकल, और जो लैंग्वेज है जिस एयरपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, दिस एयरपोर्ट का लोकल लैंग्वेज आपको वेल कन्वर्सेंट होना चाहिए। एंड इसका एज लिमिट है एज ऑन 1 नवंबर 2023 हिसाब से 27 ईयर्स। नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल, आपको क्या काम करना है मेनली देख लेते हैं। सो सिलेक्टेड कैंडिडेट को कैरी आउट करना है स्क्रीनिंग of cargo and inline hold baggage of technical and other means which are included to identify
एंड और कैरी आउट अदर सिक्योरिटी फंक्शन एट एयरपोर्ट एंड कार्गो कॉम्प्लेक्सेस। सो आपका जो जब ड्यूटी जहाँ पे दिया जाएगा, लाइक एयरपोर्ट में अगर आपका ड्यूटी दिया जाएगा, देन आपको जो स्क्रीनिंग जो इनलाइन होल्ड बैगेज है वो आपको स्क्रीन करना है। एंड इनकेस कार्गो कॉम्प्लेक्स में आपको ड्यूटी दिया जाएगा तो आपको कार्गो जो बैगेज जो अदर्स जो टेक्निकल जो सामान है वो सामान आपको स्कैन करना है। सो बेसिकली स्क्रीनिंग जो प्रोसेस है वो आपको स्क्रीनिंग प्रोसेस कैरी आउट करना पड़ेगा थ्रू एक्सरे मशीन। सो सिलेक्शन प्रोसीडियर देख लेते हैं क्या कैसे सिलेक्शन होगा। सो एलिजिबल कैंडिडेट को एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एआई क्लास। सो ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है www.aiclass.aero। सो ये वेबसाइट में जाके आपको कैरियर जो कॉलम है उसमें जाके एंगेजमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर के अगेंस्ट अप्लाई करना है। एंड बोल रहा है कि ओनली द कॉपी ऑफ द फॉलोइंग टू बी अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म। सो ऑनलाइन स्कैन करके आपका कंप्यूटर में सेव करके रखना है, देन यू वुड बी एबल टू अपलोड दिस। सो फर्स्ट जो मांग रहा है मैट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, सो ये आपको स्कैन करके रखना है। नेक्स्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और डिग्री ऑफ प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके रखना है। देन ग्रेजुएशन मार्कशीट चाहिए एंड कास्ट सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं सो ये चाहिए। नेक्स्ट आधार कार्ड कॉपी का स्कैन। एंड नेक्स्ट आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म मैक्सिमम 20 के भी साइज होना चाहिए, वो भी अपलोड करना है। एंड एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन आपको पे करना है। एंड स्कैन सिग्नेचर मैक्सिमम 20 के भी साइज होना चाहिए। सो दीज आर ऑल डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू लाइक attach with the application form। एंड नेक्स्ट जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको एक प्रोसीडियर में गो थ्रू जाना है एज पर द लाइक बिफोर एंगेजमेंट एज पर द सीक्वेंस टू बी डिसाइडेड बाय द कंपनी। जैसे नंबर 1 आई और कलर ब्लाइंडनेस एग्जामिनेशन होगा। नंबर 2 पे आपका अनइम्पेयर्ड विजन और हियरिंग एबिलिटी चाहिए। नेक्स्ट आपको जो ऑब्जेक्ट्स है एक्सरे इक्विपमेंट में हाईलाइट किया जाएगा वो रिकॉग्नाइज करना है। नेक्स्ट गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। एंड ऑल्सो यू नीड टू हैव गुड फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी बिकॉज आपका 8-10 घंटे का शिफ्ट होगा। सो ये शिफ्ट में ड्यूटी कैरी आउट करने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी भी चाहिए। नेक्स्ट जनरल कंडीशन क्या है। सो नेशनलिटी ऑफ सिटीजनशिप, ऑल कैंडिडेट्स जो इंटरेस्टेड है उनको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। विदाउट इंडियन सिटीजनशिप यू कैन नॉट अप्लाई। सो नेक्स्ट आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बताया गया है। सो बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट यू नीड टू चेक ऑल द एलिजिबिलिटी एंड नेसेसरी प्रोसीडियर। यू नीड टू प्रोड्यूस ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड पर्टेनिंग लाइक योर नेशनलिटी, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एटसेट्रा अगर कुछ है। एंड ओरिजिनल कॉपी भी आपको लेके आना है इन सपोर्ट ऑफ योर आइडेंटिटी एंड एलिजिबिलिटी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। सो ज्वाइनिंग के वक्त आपका ओरिजिनल जो सपोर्ट है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेके आना इन सपोर्ट ऑफ योर आइडेंटिटी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो टेनियर क्या है देख लेते हैं कि ये शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे उनको कंसीडर किया जाएगा फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और एफटीसी पे। इनिशियली 3 साल के लिए लिया जाएगा एंड इट कैन बी एक्सटेंडेबल ऑन योर नीड एंड परफॉर्मेंस बेसिस। लाइक कंपनी का अगर नीड है तो आपको रिन्यू करेगा एंड आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो भी रिन्यू होगा। एंड आपको एक जो फर्स्ट ईयर है और 1 ईयर जो इनिशियल होगा फॉर ऑल पोजीशन आपको ट्रीट किया जाएगा एज प्रोबेशन पीरियड। एंड ये 1 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही आपका एंगेजमेंट कंसीडर किया जाएगा फर्दर एक्सटेंशन के लिए। एंड इट इज़ अ सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एआई क्लास। लाइक एआई क्लास का नीड एंड आपका परफॉर्मेंस बेसिस के हिसाब से आपका रिन्यू होगा। एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइन करना है जो स्टेशन ऑफ एंगेजमेंट, जो जिस स्टेशन पे आपको ज्वाइन करने के लिए बोला जाएगा उस स्टेशन पे आपको ज्वाइन करना है। एंड देन ओनली द एंगेजमेंट विल कम इनटू फोर्स। अगर आप जिस स्टेशन पे बोला गया देन ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपका इन इफेक्ट नहीं होगा। अपर एज लिमिट है, रिलैक्सेशन है। लाइक एज रिलैक्सेशन इज देयर फॉर 5 years फॉर कैंडिडेट्स हु बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। एंड 3 साल का कंसिडरेशन फॉर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट के लिए। एंड एज रिलैक्सेशन है एज फॉर एक्स सर्विसमैन ऑल्सो फॉर मैक्सिमम अप टू 5 years। एंड ये रिलैक्सेशन मिलेगा आपको वैलिड सर्टिफिकेट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी से अगर इशू है देन आप ये रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड किया जाएगा। ये जो मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन में जो आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया गया है वो सर्टिफिकेट ही कंसीडर और एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बाद कोई डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का जो रिक्वेस्ट अगर आप करते हैं तो कोई ये रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं किया जाएगा। पे एंड अलाउंसेस कितना मिलेगा देख लेते हैं। सो जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उनको ऑफर किया जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी स्क्रीनर सर्टिफाइड आफ्टर लाइक सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। एंड इसके बाद ही आपका जो रेम्यूनरेशन है वो पोजीशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। सो फर्स्ट ईयर आपका सैलरी होगा फिक्स्ड 30,000 पर मंथ मिलेगा। सेकेंड ईयर में 32,000 पर मंथ मिलेगा। एंड थर्ड ईयर में 34,000 पर मंथ। सो ईयरली 2,000 इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। इन एडिशन आपको टीए डीए लॉजिंग एंड बोर्डिंग अगर आपको टूर में डेपुट किया जाएगा तो आपको ये अलाउंस मिलेंगे। एंड आपका 3 टियर एसी रेल फेयर भी मिलेगा। इसमें लीव है, लीव सो प्रिविलेज लीव 18 एक साल में मिलेगा। एंड 12 हाफ पे लीव मिलेगा, 9 CL कैजुअल लीव एंड 2 RH जो है वो आपको ये लीव आपको मिलेगा। पे एंड अलाउंसेस देख लेते हैं क्या मिलेगा। तो नंबर 1 पे जो बताया गया कि जो प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे सो वो ज्वाइन किए अगर फ्रेशर के लिए सो उनको 15,000 रुपया पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। सो आपको जो टेस्ट है वो पास करने के बाद ही और ट्रेनिंग जो मिलेगा वो ट्रेनिंग एग्जामिनेशन पास करने के बाद ही
आपको अदर्स जो बेनिफिट वो मिलेगा। एंड इसके साथ ही फ़ी कन्वर्ट जाएगा फुल मंथली रेम्यूनरेशन में एज़ पर द डिटेल। लाइक नंबर 2 बताया गया कि ड्यूरिंग जो स्टाइपेंड पीरियड है, सो ओनली आपको एक कैजुअल लीव मिलेगा पर मंथ, एंड दैट शैल बी पेएबल ऑन प्रो राटा बेसिस। एंड कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा ओनली अगर आप पास करते हैं जो सर्टिफिकेशन जो एग्जामिनेशन है, सो उसके हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा, नॉट एट द लाइक ज्वाइनिंग के टाइम। जो स्टाइपेंड पे आप जब रहेंगे तो वो डेट कॉन्ट्रैक्ट जो पीरियड है वो वैलिड नहीं रहेगा। So this is the requirement, and after completion of all certification and course, you'll be like आपको 32,000 रुपया पर मंथ सैलरी मिलेगा। एंड सेकेंड ईयर में आपको 34,000 मिलेगा, सॉरी। एंड पीएफ कंट्रीब्यूशन है, लाइक सीलिंग इज 15,000, सो 1,800 पर एट प्रेजेंट मिलेगा पीएफ कंट्रीब्यूशन। टीएडीए एट्सेट्रा टूर पे जब जाएंगे तब मिलेगा। एंड मेडिकल इंश्योरेंस है, इसमें मैक्सिमम 10,000 पर एनम रिम्बर्स कर सकते हैं फॉर योर सेल्फ एंड पर्सनल लाइक डिपेंडिंग फैमिली मेम्बर्स के लिए। और इसके लिए ड्यूली सर्टिफाइड इन टैक्स इनवॉइस और रिसिप्ट आपको दिखाना होगा। इन केस अगर आपको कोई मेडिकल बेनिफिट किसी जगह से मिल रहा है तो ये नहीं मिलेगा। एंड इसमें ग्रेजुइटी है एज पर लाइक ग्रेजुइटी एक्ट। सो ट्रेनिंग क्या क्या है देख लेते हैं। सो ट्रेनिंग जो कैंडिडेट है उनको फर्स्ट अटेम्प्ट जो दिया जाएगा, सो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो अरेंजमेंट्स है एंड अदर्स जो एक्सपेंसेस है, सो ये एआई क्लास अरेंज करेगा। एंड ट्रैवलिंग एक्सेट्रा जो है वो सब एआई क्लास बोर्न किया जाएगा। एंड क्या क्या ट्रेनिंग है, लाइक नंबर 1 एफसेक इंडक्शन कोर्स होगा 5 दिन का। नेक्स्ट जो है दैट इज़ एट एयरपोर्ट, और जो उसमें 3 महीने का एक कोर्स होगा। सो 3 महीने के अंदर कंप्लीट आपको करना है सिविल एविएशन सिक्योरिटी ऑपरेशन। एंड नंबर 3 एफसेक बेसिक कोर्स होगा 14 दिन का। ये कॉन्डक्ट करेगा बीसीएस अप्रूव्ड एएसटीआईज एयरपोर्ट ऑपरेटर और एयरलाइन। नेक्स्ट नंबर 4 एयरपोर्ट में 1 महीने का ट्रेनिंग होगा। सो मिनिमम 40 आवर्स ऑन जॉब ट्रेनिंग सिक्योरिटी इक्विपमेंट अंडर गाइडेंस के हिसाब से आपको ये ट्रेनिंग करना है। नंबर 5 स्क्रीनर्स प्री सर्टिफिकेशन कोर्स और आरए और ILHBS, ये ट्रेनिंग 3 दिन का होगा। ये अप्रूव किया जाएगा ASTI। नेक्स्ट नंबर 6 टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन स्क्रीनर स्टैंड अलोन होगा, 2 दिन का होगा। ये कंडक्ट करेगा BCS और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। सो ये ट्रेनिंग विद इन 6 मंथ्स के अंदर आपको कंप्लीट करना है और मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट्स आपको दिया जाएगा। एंड ईच कैंडिडेट को क्वालिफाई करना है और जो एग्जामिनेशन होगा उसमें। इन केस फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप क्वालिफाई नहीं करते देन आपका महीना का जो स्टाइपेंड है 15,000 वो घट के 10,000 हो जाएगा। एंड ड्यूरिंग सेकेंड अटेम्प्ट कैंडिडेट्स को जो अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। एंड सेकेंड अटेम्प्ट के वक्त आपका जो जो कॉस्ट है ट्रेनिंग कॉस्ट एंड लाइक TAD एकोमोडेशन चार्ज एक्सेट्रा सब आपको बोर्ड करना है। AI क्लास कोई ये बोर्ड नहीं करेगा इन केस अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे तो। एंड कंपनी ये TAD एकोमोडेशन चार्जेस ये अगर आप नॉमिनेशन होते हैं देन आपको ये बोर्ड करना है इन केस अगर सेकेंड अटेम्प्ट आप कर रहे हैं। अदरवाइज़ पास करने के बाद अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। सो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सो लेटेस्ट 8 दिसंबर 2023 के हिसाब से ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। एंड अदर कोई ऑर्डिनरी पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट से एप्लीकेशन ग्रांट नहीं होगा। एंड कैंडिडेट्स को एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में इंटरेक्शन डेट इंटीमेट किया जाएगा। एंड शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट है उनको मीट करना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन 1 नवंबर 2023 हिसाब से। एंड आपको जो ऑल कम्युनिकेशन अदर्स जो है वो ओनली रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ही भेजा जाएगा एंड बाई पोस्ट में कोई कम्युनिकेशन नहीं आएगा। सो सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट को एक श्योरिटी बॉन्ड देना है दैट इज़ 1,50,000।
ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर 100 ड्यूली नोटराइज्ड। इन केस अगर आप 3 साल का जो इंगेजमेंट है वो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं ट्रेनिंग के वक्त बाद, देन आपको ये 1.5 लाख का जो बॉन्ड है वो AI क्लास को रिफ़ंड करना है। एंड अदर जो डिटेल्स है आपको समझ में आ चुका है। सो थैंक यू फॉर